तो आज का टॉपिक क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अंग्रेजी आता है ना मेरे को, टेंशन मत लेना, ठीक है। स्क्वायर रूट सब आता है अपने को, ठीक। जैसी जरूरत पड़ती है वैसे हम सीख लेते हैं। तो सीखना आपकी मरते दम तक सीखना है यार, उसमें क्या है, ठीक है। पहला नियम, कल क्लास में वही आएंगे, है ना। कल क्या, उसके बाद आना भी मत, ठीक है। जिनको 1 से लेकर 30 तक का अगर वर्ग याद नहीं है मत आना। मेरी क्लास में नहीं, कोई भी क्लास में मत आना, ठीक। सिंपल सी बात। एक एक को खड़े करा के पूछूंगा मैं। अभी फटाक से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। फटाक से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 1 से 9 तक का सबको याद होगा, याद है? चलिए, है ना। 1 से 10 तक का तो याद होगा, होगा ना कि नहीं है? चलो 1 से 10 तक आप लोग लिख लेना, ठीक है। 1 से 10 तक क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है। 11 से लेकर 20 तक कितने को याद है? कितने लोग हैं? पक्का बताओ। 18 का कौन है, बोले जो याद है। 18 का कितना है? 17 का कितना है? 289। 16 का कितना है? 200। बहुत बढ़िया। 15 का, 14 का, 13 का, 112 का, 11 का, 100, ठीक है। 19 का 361, 20 का 400, ठीक। अब याद करना है कहां से? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। 29 और ये 30, ठीक। मैंने एक ट्रिक बताया था। 25 का क्या होता है? 625। 30 का क्या होता है? 3 तिया 9। 3 तिया 9 और डबल 0, ठीक है। 0 का 2 0 लग जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। ये याद रखना। एक ट्रिक बता रहा हूं, कौन सा? कौन सा ट्रिक जी? 41, 84, 29, 76। याद हो गया? 41, 84, 29, 76। बिना देखे बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उल्टा बोलो। पहले क्या आएगा? फिर 41। 2 बार क्या लिखना है आपको? 4। 2 बार क्या लिखना है आपको? 2, है ना। 2 बार क्या लिखना है? एक बार आ चुका है 6, ये 2 बार 6। 2 बार क्या लिखना है? और एक बार क्या आ जाएगा आपको? 8। खत्म। ये हो गया आपका क्या? एग्जाम में आप ये कर सकते हो, रफ पेज रहता है आपके पास, बिल्कुल कर सकते हो, समय रहता है। अगर याद नहीं आया उसके लिए बी ऑप्शन बताया हूं, पर आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। क्लियर? प्रैक्टिस करते करते पूरी याद होना चाहिए। तो कल का होमवर्क यही है कि ये पूरी तरह आपको याद रहना चाहिए। अदरवाइज मेरी क्लास में आना मत, मेरी क्लास में आना भी मत, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। धमकी समझो, चेतावनी समझो या रिक्वेस्ट समझो, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। चलिए लिखेंगे वर्ग निकालना। पहला पॉइंट है हमारा क्या? वर्ग निकालना, ठीक है। वर्ग निकालना। तो वर्ग निकालना है तो सबसे पहले मैं, है ना, पहला बता रहा हूं, पहला सीक्वेंस बता रहा हूं। पहला, जिसका इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जिस संख्या का भी इकाई अंक क्या हो? 5 हो, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे 35। 35 का स्क्वायर कैसे निकालना है? ठीक है, मैंने बोल दिया क्या? 85 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैंने बोल दिया क्या? 115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है। 5 का क्या कर देना है? स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है? 25। लिख दीजिए 25। 5 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा? 25। जो बचा संख्या है ना उसमें 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और दोनों का क्या कर देना है? गुना। 4 तिया तो 35 का स्क्वायर क्या हो गया? 35 का स्क्वायर क्या हो गया?
12 25, 35 का स्क्वायर सीख गए। 35 का स्क्वायर क्या हो गया? 12 25। 85 का स्क्वायर बता सकते हो? अब बताइए, 5 लास्ट में क्या आएगा? ऐसे अब सीख जाओ इसको। 8 से एक बड़ा कौन? 9, 9 अट्ठे, लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 25। 11 से एक बड़ा 12, 11 12, 11 12 जी, टेबल याद नहीं यार है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना है? 132। लास्ट में क्या लिख देंगे? तो 2 सेकंड्स में निकाल सकते हो? निकाल लोगे? चलो निकाल के बताओ। 65 का स्क्वायर बताएंगे क्या होगा? जल्दी बताओ फटाक से, 2 सेकंड में। हाँ, 42 25, बहुत बढ़िया। ठीक है, 45 का स्क्वायर जल्दी बताइए फटाक से, क्या आएगा? 20 25। ठीक है, मुझे बताएंगे आप लोग, है ना? 205 का स्क्वायर बताइए। 205 का स्क्वायर 42 जीरो, कौन लिखेगा? और 42 जीरो और क्या जाएगा? 25, बी है ना? 20 गुणित क्या करोगी जी? 21, 2 एकम 2, 2 दूने 4, जीरो का जीरो, 5 पंचे 25। समझ में आया? तो इसको क्या किया मैंने? इकाई अंक का स्क्वायर करके लिख दिया, 5 पंचे 25 बन गया, और बाकी को एक बढ़ाया और क्या कर दिया? सीधा गुना कर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया। कर लोगे? होमवर्क लिखो फटाक से, ये घर में करना है। ठीक, होमवर्क लिखो। 115 का स्क्वायर, दूसरा 105 का स्क्वायर, तीसरा 125 का स्क्वायर, चौथा 75 का स्क्वायर, पांचवा लिखेंगे 65 का स्क्वायर। ठीक, ये घर में कर लेना। ठीक, क्लियर? तो हम क्या सीख गए अभी? किसी भी संख्या का इकाई अंक हो, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये बेहद आसान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्या? दूसरा, यदि संख्या के सभी अंक क्या हो जी? एक हो, तब इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? यदि संख्या के सभी अंक क्या हो? एक हो, तब इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैंने लिखा क्या? 11 का स्क्वायर निकालना है। 11 में कितने अंक है? 11 में कितने अंक है? कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो गिनती गिनना है। कैसे गिनती गिनना है? 1 से लेकर कहां तक जाना है? 2 तक, वापस वहीं तक जाना जहां से शुरू किए। कहां से शुरू किए हो? 1 से। बन गया आंसर। अगर 3 1 रहा, 3 1 का स्क्वायर बताइए क्या होगा? कितने अंक है? 3 अंक है। 1 2 3 2 1, बना सकते हो? हाँ, वापस जहां से शुरू किए वहीं तक जाना है। और अंतिम क्या है? 3 है। ये 3 कैसे पता चला हमें? 1 2 3, जितने बार 1 आएगा वहीं तक जाना है गिनती को, और वापस 1 तक आना है। समझ में आया? चलिए इसका बनाइए, बताइए इसका क्या होगा स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, हुआ बाएं हाथ का खेल। अब इससे जादू देखते हैं। अब एग्जाम में बाय द वे आ गया, क्या इतना सीख गए? नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट लेवल बताता हूं मैं। अगर एग्जाम में पूछा ट्रिपल, उधर बंद करो फटाक से। ठीक, 333 का स्क्वायर निकालना है। देखो इसको ध्यान से देखो, 333 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। क्या मैं 333 को ऐसे लिख सकता हूं? 3 इंटू 1 1 1 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया मैंने। 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 9, गुणित 111 का स्क्वायर कितना होगा जी? तो 9 गुणित 1 2 3 2 1, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 दूने 18 2 20, 9 एकम 9 2 11। समय लग रहा है क्या? समय लग रहा है?
समय की बचत हो जाएगी। ठीक, चलो बना के बताओ। ट्रिप है ना, 4 टाइम 2 का स्क्वायर बताइए। 4 टाइम 2 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बनाओ फटाक से। 4 टाइम 2 का स्क्वायर है तो क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्ट लिखना है। 2 दूने 4 गुणित एक कितने बार आएगा? 4 बार आएगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए ना। भैया कितना है? 2 है, तो 2 दूने 4। एक कितने बार आएगा? 4 बार। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 3 2 1। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौर 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूने 8 और 1 9, 4 एकम 4 आया है। 4 9 3 7 2 8 4। समझ में आया? अब इसी को घुमा के दिया जाता है। अब बताओ, प्रश्न दिया जाता है 333 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम 2 का स्क्वायर, दोनों का योग क्या होगा? तो जोड़ देना है भाई। इतना तो कर सकते हो आप लोग, है ना। जब ये 3 सेकंड, ये आपका 10 से 15 सेकंड में बढ़ रहा है तो जोड़ने में 10-15 सेकंड और ले लो, मतलब आपका 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क का लिख लो। होमवर्क होमवर्क का है, ठीक। 4 4 4 का स्क्वायर प्लस 6 6 6 6 का स्क्वायर। अरे 4 बार हो गया क्या? स्क्वायर। ठीक, दूसरा होमवर्क का है। दूसरा होमवर्क का है, ठीक है। 2 2 2 2 का स्क्वायर प्लस 7 7 7 1 1 1 1 1 का स्क्वायर। ये बना लेना भाई, कर सकते हो? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, नोट कर लिए? चलिए तीसरा स्टेप मैं बता रहा हूं। तीसरा स्टेप सीखे कि नहीं सीखे हो? सीख गए हो? इतना सीख गया हो ना। एक एक क्वेश्चन इसीलिए मैं देते जा रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस आपको घर में करना है। पूरा यहां यहीं मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस आपको घर में करना है। ठीक है, चलिए तीसरा नियम। अगर सभी अंक क्या हो? सभी अंक क्या हो जी? 9 हो, तब वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे कि 99 का स्क्वायर, जैसे कि मैं 9 का स्क्वायर निकाल रहता हूं। 9 का स्क्वायर, ध्यान में रखना 9 में हमेशा आपको क्या करना है? 1 माइनस करना है। 9 में 1 माइनस करो, कितना आया? 8। 9 में 1 माइनस करो, कितना आया? 8। ठीक है, और जो 1 है ना उसको यहां पे लिख देना है। जिससे माइनस किए ना, 1 को हमेशा लिख देना है। इकाई अंक में हमेशा क्या लिखेंगे? 1। अब इसको माइनस करने के बाद देखना है इसमें 9 कितने बार दिख रहा है। कितने बार दिख रहा है 9? इसमें कितने बार 9 है? एक भी बार नहीं है, तो यहां कुछ नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? अगर बाय द वे 9 आता, जैसे मैंने 99 का स्क्वायर किया, कितना माइनस करूंगा? कितना माइनस करूंगा? 1। कितना होगा? 98। इधर क्या लिखूंगा? 1। कितने बार 9 दिख रहा है? एक बार। तो इन दोनों के बीच में उतने जीरो लगा दूंगा, जितना 9 उतना जीरो। पर किसके बीच में? 1 और इस संख्या के बीच में। 999 का स्क्वायर निकाल सकते हो? 999 का स्क्वायर कितना आएगा? 998001। अब तो देख के बता दोगे, बता सकते हो ना। 49 का स्क्वायर कितना होगा? 9998। कितने बार जीरो? 3 बार जीरो। लास्ट में क्या? 1। लास्ट में क्या? 1। नोट कर लो फटाक से। ठीक, आया कि नहीं आया समझ में? और बाकी के लिए कौन सा नियम अपनाना? वही कौन सा वाला जी? 1 1 वाला
9 को छोड़ के बाकी के लिए सबके कौन सा नियम अपनाना, 1 1 1 वाला नियम अपनाना। ठीक है, अगर सभी अंक क्या हो, समान हो तो। क्लियर। चलिए अगला अगला देखते हैं हम लोग क्या, अगला देखते हैं चौथा। चौथा देखेंगे हम लोग क्या, 2 अंक की संख्या का, 2 अंक की संख्या का क्या निकालना है, वर्ग निकालना। चलिए सीखते हैं 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना। अगर 10 सेकंड में नहीं निकाल पाओगे ना तो क्या करना है, समोसा खिलाएगा, मैं नहीं खाऊंगा समोसा, कुछ और खिला देना, नारियल पानी पिला देना। ठीक, महंगा पड़ जाए। ठीक, चलो 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या जैसे मैंने रेंडम ले लिया, बताओ आप ही लोग बता दो। चलो ले लिए 36। 36 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर पहले निकालिए, 6 6 का 36। याद रखना हमेशा कितने अंक में लिखना है, 2 अंक। कितने अंक में लिखना है, 2 अंक में हमेशा लिखना है। 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब सब नंबर को आपस में क्या कर दो, इसका स्क्वायर निकाला हमने, मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको पहले बार है। 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36। हमेशा कितने अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक होना चाहिए। 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, 9। इसको क्रॉस कर दीजिए इकाई अंक को। अब इन तीनों को गुना कीजिए, कितना आएगा, 3 इंटू 6 इंटू स्क्वायर को भी गुना कर दीजिए। 6 त्रिका 18 दूने 36, या 6 दूने 12 तिया 36। कितना आया, 36। यहां पे लिख दिया हमने क्या, 36। इकाई अंक को छोड़े हैं, अरे ये 3 अंक दिख रहा है ना, 3 है, 6 है और स्क्वायर है, तो इसको गुना कर दिए, तीनों को आपस में गुना कर दिए। 3 6 18 दूने 36। इकाई अंक को क्रॉस किए और यहां लिखकर इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए। 6 का 6 6 3 9 9 3 12, तो 36 के स्क्वायर क्या हो गया, 1296। 36 का स्क्वायर क्या हुआ, 1296। चलिए 47 के स्क्वायर निकाल के बताइएगा, 47 के स्क्वायर निकाल के बताइए फटाक से, एकदम 2 2 3 3 मिनट में करना है। ठीक है, 47 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। कितना आया है, 2209। बाकी लोग देखिए, 7 सत्ते 49, 4 चौका 16 है ना, 7 दूने 14, 14 चौका 56। तो गुना वैसे ही करना ना जिसको आप टेबल याद हो, तो इसको पहले गुना कर दो ना, 7 दूने 14, या ऐसे कर दो, गुना कर दो, 4 दूने 8 सत्ते 56। छोटे छोटे को पहले गुना करना, ये छोटा ये छोटा, 4 दूने 8 सत्ते 56। 9 का 9, 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 22 9। ठीक है, 2209 आया, 2209। ठीक है, चलो एक और निकाल के बताओ, एक और निकाल के बताओ। किसका निकाल के बताओगे, 63 का निकाल के बताओ। 63 का स्क्वायर कितना होगा, स्पीड करो, अब स्पीड डायरेक्ट निकालो, स्पीड आना चाहिए, दिमाग को तेज करो सीधा। इतने देर में आ जाना चाहिए। कितना आया, 3 तिया 9, 9 को 9 मत लिख देना, 09 लिखना है भाई। 9 को 6 को 6 6 का 36, यहां क्रॉस कर देंगे। 3 दूने 6 6 का 36, 9 6 6 3 9 और 3 आया, क्या आया है। चलो एक और निकाल के बताओ, 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर निकाल के बताओ। एटी वन का स्क्वायर, 65 61 आ गया। 1 एकम 1, 8 8 64 है ना, 2 एकम 2 8 16, तो कितना आ गया, 65 61। तो 2 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब आप बिल्कुल आसानी से 10 से लेकर 100, 10 से लेकर 99 तक की संख्या का क्या निकाल सकते हो, का
वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो 99 से 10 से लेकर कहां तक का, 99 तक की संख्या का आप वर्ग देखते ही निकाल सकते हो। निकालोगे, अगर नहीं निकल रहा है 3 सेकंड में तो आपको घर में जाकर क्या करना है, 2 अंक का नंबर लेना है, फटाफट प्रैक्टिस करना। याद रखो 3 सेकंड में निकालना है आपको, ये आपकी काबिलियत होनी चाहिए। बाबा रणछोड़ दास ने बता के गए क्या बनना है, काबिल बनो, नौकरी अपने आप चल के आएगी। ठीक है, तो अपने आप को काबिल बनाना है, ठीक है ना। तो बाबा रणछोड़ दास ज्ञान देके गए, उसको नहीं ले पाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो अगला, अगला क्या है, कौन सा नियम था, छठवां था क्या, पांचवा रूल। पांचवा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या देखेंगे हम लोग, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या का क्या निकालना सीखेंगे, संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। 3 अंकों की संख्या का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 3 अंक की संख्या का वर्ग कितना होगा। ठीक है, नंबर बताओ, नंबर बताओ ना जी। पहले एक से मतलब 100 से लेकर 100 से लेकर कहां तक का नंबर बताओ, पहले 199 तक का नंबर पहले बताओ। 179, 69 बोले क्या, चलो 169, 169। एक चीज ध्यान में रखना है, अब कैसे निकालना है इसका, बहुत आसान, कोई भी सब में ये काम करेगा फार्मूला, किसमें, सब में क्या करेगा, ये काम करेगा। मुझे बताइए 100 से कितना ज्यादा है ये, तो यहां लिख दो प्लस 69 और यहां लिख दो क्या, माइनस 69। ठीक, इन दोनों को क्या करो, जोड़ो, एक बार जोड़ो और इसी से एक बार क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका 2 भाग कर लो ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 9 9 18, पहले जोड़िए, 9 9 18, 6 6 12 और 1 13, 13 1 और 1 2, 238। अब इसमें घटाइए 100, बटे क्या करना है हमेशा, बटे हमेशा क्या करना है, 100 करना है, बटे हमेशा क्या करना है, 100 करना है। इसको ध्यान में रखना, हमेशा 100 करना है ना इसको। हाँ तो कटेगा तो कटने दो ना जी, कोई दिक्कत नहीं, कट गया, खत्म बात। अब इधर क्या निकालना है, जिसको आप जोड़े और घटाए हो ना उसका यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। निकालिए 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर कितना होगा, 9 निया 81, 6 6 का 36, 6 दूने 12 निया 12 निया जी 108, 1 8 8 16, 6 और 1 7, 3 और 1 4, कितना आया 47 61। 69 का स्क्वायर कितना आया, 47 61। ठीक, 47 61। ये कैसे आया, समझ में आया क्या, यहां जो नंबर था ना 100 से कितना ज्यादा था उसको जोड़े और 100 से कितना ज्यादा था उसको घटा भी दिए। ठीक, तो हमारा आ गया कितना, 238 इंटू 100 बटे 100, 100 में 100 क्या हो गया, कट गया, कितना बचा 238। यहां केवल कितने अंक को रखना है, 2 अंक को रखिए। यहां पे किसको रखेंगे, 61 को यहां पे रखिए, बाकी को इधर क्या कर दीजिए, इधर लाके जोड़ दीजिए 47 को। कितना आ गया, 61 का 61, 8 7 15, 4 3 7 और 1 8 और ये 2 का 2, तो 2 28 561। क्या है इसका स्क्वायर, 28 561। आया, ये तो पुराना नियम है ना जी, 2 अंक वाला, ये 2 अंक का निकालने वाला नियम है, उससे निकाल। बस याद रखना यहां पे हमेशा कितना अंक रखेंगे, 2 अंक, अगर ज्यादा रहा तो उसको इधर लाके जोड़ देना है उसमें। बात समझ में आया, कौन है जिनको समझ में नहीं आया, आ गया, चलो बना के बताओ। 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर निकालो, इसी मेथड से निकालो ना, उस 5 वाले मेथड से मत निकाल देना, नहीं तो 11 12 में 132 लिख दोगे आप लोग, क्या है। ठीक है, 100 रिजल्ट अब पता है ना, 132 25 आएगा आंसर,
तो आप इस मेथड से बना के बताओ क्या करोगे। 115 100 से कितना ज्यादा है, 15 जोड़ना है, और 15 क्या करना है, माइनस करना है। 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको दो भाग में लिखो, हमेशा इसको कितने भाग में लिखना है, दो भाग में। 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 130। 15 घटाएंगे कितना होगा, 100 बटे 100 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है जी इधर, 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ये कट गया, कितना बचा, 130। 130 में कितना इधर कितना क्या रखेंगे, 25, और 2 को इधर लाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 25 का 25 और 130 में जो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 132 25 हो जाएगा। बात समझ में है। चलो एक करके बनाओ। इसको तो नहीं बताऊंगा मैं, आंसर बताऊंगा नहीं, आंसर बस बताऊंगा, सही लाना आप लोग, ठीक है। 143 का स्क्वायर, 143 का स्क्वायर, 143 का स्क्वायर। पहले आपको किसका निकालना है, 43 का, ठीक। बता रहा हूं भाई, निकालना है, जल्दी बताओ 43 का स्क्वायर कितना होगा। निकालना भांचा, का गुंडा बनूं यार तुम ना है। 20 4 40, 40 4 जीरो कैसे आ जाएगा रे भाई। 43 का कितना है, 18 49, 43 का। अब बाकी को बनाओ, चलो पहले 43 का निकालना है ना। अरे दो भागों में बांटो ना जी इसको, यहां से लाइन खींचना चालू कर दो पहले ही। आंसर कितना आया है, 204 49। 20 4 49 वही तो है, तो 20 4 49 वही, 204 बोलो या 20 4 बोलो, निकालो ना जी। क्या सोचने में क्या लग गए हो, क्या सोच रहे हो बताओ, नहीं समझ आया। इसका स्क्वायर निकालने आता है, 2 अंक का, 2 अंक का निकालना है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 43 ज्यादा है, तो 100 में कितना जोड़ना है, देखो यहां पे लिखो, 100 में कितना जोड़ेंगे, मतलब इसमें जोड़ना है आपको। 143 में क्या जोड़ना है, कितना ज्यादा है 100 से, 43 ज्यादा है, और 100 से कितना कम है, मतलब जितना ज्यादा है उतना क्या करना है, माइनस भी करना है। तो 143 में आप इसको जोड़ो, 43 को जोड़ो, इंटू 143 में आप माइनस क्या करोगे, 143 करोगे। 143 में 43 क्या करोगे, जोड़ोगे, और 143 में 43 क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या 143, अरे लेना यार, इतना चलता है 43, ठीक। जब इसको बटे क्या लिखना है हमेशा, बटे 100। 143 में 100 से जितना ज्यादा होगा उतना जोड़ना है, 100 से जितना कम होगा उतना माइनस करना है। तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 4 4 8 1 का 1, गुणित इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 बटे 100। इधर का समझ में आएगा क्या, 100 100 कट जाएगा। अब इसका तो निकालने बताया हूं ना, 2 अंक का, 43 का स्क्वायर निकालना है आपको। 43 का स्क्वायर कितना आता है, 18 49, कितना आता है, 18 49। मैंने बोला हमेशा रिजल्ट कितने अंक में होगा, लास्ट का इसका 2 अंक हमेशा लेना है, बाकी को भैया जी को दे देना है ना। तो किसको दे देंगे, 186 में इसे जोड़ देंगे, किसको, 18 को। अब निकाल लो भैया, 49 का 49, 8 6 14, 8 और 1 9 और 1 10, और 1 1 2। बिल्कुल मत लिखो, आप मत लिखो, ज्यादा अच्छा है।
मैं बताऊंगा ना जी, धीरे धीरे और ट्रिक बताते जाऊंगा। देखो अब आपको इतना सीख गया ना, अब यहाँ पे 100 क्यों लिख रहा है ना, वो क्यों लिख रहा है ये आगे पता चलेगा। चलो अगला बनाओ, 208 का निकालो। चलो 208 का स्क्वायर, सेम मेथड से निकालो 208 का स्क्वायर। 208 का स्क्वायर निकाल के बताओ। 3 अंक की संख्या का पूरा निकालना है 999 तक, मतलब आपको कितना जी, 100 से लेकर 999 तक की संख्या का क्या निकालने आना चाहिए, वर्ग निकालने आना चाहिए। अरे अब क्या, इससे तो उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपको, है 432 64, बहुत बढ़िया। कैसे किए आपने, 200 से कितना ज्यादा है ये, 8 ज्यादा है, +8 और -8, +8 और -8। इधर किसका स्क्वायर करेंगे, 8 का, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 64। इधर 208 और इसको जोड़ो कितना हुआ 216। 208 में 8 माइनस करो कितना हुआ 200 बटे 100। इसको क्या कर दो, काट दो। 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूने 4, 64 का 64। तो हमारा आंसर क्या आया 432 64। बात समझ में आया, अब बात समझ में आया, ठीक। चलो 612 का निकालो। अब 612 का स्क्वायर निकालो। स्पीड होना चाहिए, हाथ में स्पीड, सोचना नहीं है, सीधा कैलकुलेट करना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको को, ठीक। 612 पहले 12 का निकाल लो। फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है ना, अभी थोड़ा सा स्टेप लंबा है लग रहा है, अब देखना फिर डायरेक्ट हो जाएगा। निकालो ना, क्या सोच रहे हो, अभी तक लिखे नहीं हो यार, बात करने में ध्यान है, कहां से कहां गुंडा उंडा बनोगे समझ में नहीं आ रहा है। देखो नहीं बना पाओगे तो मनरेगा खुला है ना, मनरेगा का द्वार, बताओगे तो मैं करवा दूंगा, है ना, काकासन पहचान है मोर, ठीक है, मनरेगा में लगवा दूंगा आप लोगों को। हाँ 200 कितना है 221 रुपया मिलेगा रोजी आपको, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो वहां बात कर देता हूं मैं, बताओ करने जाना है तो, ठीक। आ गया, कितना आया, अरे बहुत आसान है जी। अब देखो और आसान करके बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो सब लोग इधर, इसका स्क्वायर करना है, इकाई और दहाई वाली संख्या का क्या करना है स्क्वायर, कितना आया 144। इसका डबल करना है, अब इन दोनों का गुना करो, 12 दूने 24 और 6 का 6 लिख दो, आया। और इसी 6 से इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसी 6 से, हमेशा इसी से मल्टीप्लाई होगा, इकाई दाही को छोड़ देना, सैकड़ा वाले से हमेशा क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 44 का 44 लिखो, ठीक है, 44 का 44 लिखो, इसको गुना करो, 6 चौका 24, 6 दूने 12, 12 और 2 14, 6 का 36 और 1 37। यहां का एक बचा है, एक को यहां क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, 4 और 1 5, 374 44 आया, क्या आया 374 544। चलो एक बना के बताओ। 821 का स्क्वायर, 821 का स्क्वायर डायरेक्ट सीधा, या सैकड़ा में कौन है जी, गुना किससे करना है आपको 8 से करना है, एकदम ध्यान से देखना, मैं एक बार बता रहा हूं फिर से अच्छे से देख लो, ध्यान से देखो, एकदम एकदम देखो मैंने क्या किया, इसमें सैकड़ा कौन है, कितना सैकड़ा है इसमें, सैकड़ा कौन है 800 है,
सैकड़ा कौन है? 800 सैकड़ा है। तो 800 का 800 का सैकड़ा नंबर क्या है? 8 है। तो जो भी नंबर आएगा उसको 8 से गुना करना है। इकाई दहाई में कितना है? 21 है। 21 को डबल कर दो, 21 दूने 42। हमेशा 2 अंक में रखना है, और 2 अंक से ज्यादा हुआ तो 8 में जोड़ देना है। 2 अंक से ज्यादा हुआ तो 8 में क्या कर देना है? जोड़ देना है। जैसे मैं बोला, एक और बताऊंगा मैं ना, 769, ये तो बता चुका हूं क्या? 756, इसका स्क्वायर बताऊंगा मैं। देखना ध्यान से सुनना, 21 गुने 42, तीन तीन अंक आ रहा है क्या इसका डबल? 21 का गुना मैंने 2 से किया 42, 2 डिजिट का आना ना, 1 और 2। 3 का आता, 3 का आता तो 3 को इसमें कहां कर देते? जोड़ देते। 8 को लिख दिया मैंने 8। यहां समझ में आया क्या? समझ में आया सभी को? 21 का स्क्वायर निकालते तो कितना होता है? याद रख लो, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। गुना करो, 8 दूने 16, 8 चौका 32 और 1 33, 8 तिया 8 64, 64 और 3 67, 4 1 यहां लिख दो, 4 को यहां क्या कर दो? प्लस कर दो। निकल गया आपका 6 4 10, 4 67, 40 41। देख लो इसको कैसे करना है। 56 का पहले स्क्वायर निकालो। 56 का स्क्वायर निकालना है, क्या होगा? 6 6 का 36, 5 पंचे 25 है ना, 5 दूने 10, 6 का 10, 6 का जी 60, 6 का 6, 3 का 3, 6 5 11, 2 और 1 3। यहां लिखूंगा मैं 31 36। और मैं 31 36 क्यों लिखूं? अब तो मेरे कितना प्रैक्टिस हो गया ना कि मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? सीधा 36 बस लिखूंगा मैं। लास्ट में क्या लिखूंगा? 36 बस। अब इसको देखो, 56 को डबल कर दो, 56 गुणित 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 1 11। 12 को मैं यहां लिख दूंगा, 1 को इसमें क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। 7 और 1 8। सैकड़ा कितना है? सैकड़ा में क्या है? 7 है। 7 का गुना कर दूंगा, 7 दूने 14, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, 7 अट्ठे 56 आया। कितना बचा था? 31। जोड़ दो, 4 और 1 5, 8 3 11, 6 और 1 7 5। ठीक, 57 15 36। तो ये स्पीड मैं आपको बता रहा हूं करके इतना जा रहा है, अगर इससे भी स्पीड होता है बिल्कुल आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो। प्रक्रिया समझ में आ गया क्या? इस प्रक्रिया को आपको बनाना है बार बार। चलो मैं अब होमवर्क का दे रहा हूं, इसको लिख लो होमवर्क, और ये आज का आखिरी है। पहला 326 का स्क्वायर, दूसरा 742 का स्क्वायर, तीसरा 518 का स्क्वायर, चौथा 655 का स्क्वायर, पांचवा 123 का स्क्वायर। निकाल सकते हो? याद रखना 1 मिनट से भी मतलब 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है इसका मतलब आप क्या हो? हाँ, बोधा हो। सही बात। ठीक, आप क्या हो? बोधा हो। ठीक, तो उसी के साथ रहना पड़ जाएगा आपको। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इसको करने के बाद आपको सीखना होगा। और मैथ्स का कहता है वैसे ही सवाल कम से कम 5 या 7 बनाना है। वैसे ही सवाल, क्वेश्चन के सेंटेंस में कोई क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज होना चाहिए तो केवल क्या? आंकड़े। ठीक, तो मिनिमम 5 सवाल आप बनाओ, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखे। कल मैं बताऊंगा दशमलव संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए, धन्यवाद।